अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर ग्राफिक्स। आज हमारी एडोब फोटोशॉप में क्लास नंबर 24 है और इसके बाद हमारी 2 से 3 क्लासेस रह गई हैं और 2 से 3 क्लासेस के बाद हमारी ये जो एडोब फोटोशॉप वाली जो बेसिक ये प्लेलिस्ट है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हम फिर एडोब फोटोशॉप को एडवांस लेवल पर लेकर चलेंगे। वो छोटी छोटी क्लासेस होंगी, उसमें हम डिज़ाइनिंग सिखाएंगे और 10 से 15 क्लासेस होंगी और साथ ही हम एडोब इलस्ट्रेटर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ऑल राइट, वेलकम बैक। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये मैंने कुछ लेयर्स पे रेक्टेंगल लगा कर रखे हुए हैं। आज की क्लास में मैं आपको अलाइन लेयर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अलाइन लेयर क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही हम मूव टूल लेते हैं तो आप ऊपर यहाँ पर देखें कि मूव टूल की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर कुछ अलाइन दी हुई हैं। ये कैसे, ये इनका क्या काम होता है। ये जो हमारी लेयर्स हैं उनको अलाइन करती हैं या किसी रेक्टेंगल को या किसी चीज़ को हमने अलाइन करना हो उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप देखें कि हमारे पास ये रेक्टेंगल हमारे पास 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं और हर रेक्टेंगल एक न्यू लेयर पर है। जैसे ही मैं एक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक लेयर पे क्लिक करता हूँ, अगर हमारे पास एक लेयर होगी तो आप देखें कि हमारी ये जो ऊपर अलाइन है ये डिसेबल है, क्योंकि एक लेयर है उसका कोई अलाइन का होता ही नहीं है कि उसको कहाँ से क्या हम अलाइन करें। ठीक है, अगर मैं इन शिफ्ट का बटन दबाकर इस लेयर पे क्लिक करूँगा और हमारी सारी लेयर सेलेक्ट हो जाती हैं। सो अब आप देखें यहाँ पर ऊपर हमारी लाइन जो है इनेबल हो चुकी है। अब ये जो सेंटर में है यहाँ से यहाँ तक ये होती है वर्टिकल अलाइन की सेटिंग, और ये जो राइट पे 3 है और लेफ्ट पे 3 है, ये लेफ्ट पे 3 है और राइट पे 3 है, ये है हॉरिजॉन्टल अलाइन की सेटिंग। ठीक है, अब हम वर्टिकल की लाइन की सेटिंग करेंगे। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं अलाइन लेफ्ट एजेस पे, तो आप देखें जो इसके एजेस हैं वो लेफ्ट वाली साइड पे जो है लेफ्ट वाली साइड पे अलाइन हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ठीक है, अगर हम सेंटर पे क्लिक करें तो हमारी ये सेंटर पे क्लिक जो है अलाइन हो जाएगी। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूं और अगर मैं इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा छोटा कर दूं और इसको भी ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज इतना कर दूं, ठीक है, और इसको भी ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज इतना कर दूं। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सारी लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद ये मैं सेंटर वाला बटन क्लिक करता हूं तो ये हमारी सेंट्रल में अलाइन हो जाएंगी। और अगर मैं राइट वाले पे क्लिक करता हूं तो हमारे जो इसके एजेस हैं, रेक्टेंगल्स के एजेस जो हैं वो राइट वाली साइड पे बराबर हो गए हैं। और ये जो है ये इनके दरमियान जो ये फासला है इसको बराबर करता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं सो डिस्ट्रीब्यूट टू टॉप एजेस। ठीक है, अब ये ऊपर वाले एजेस में ये इनका फासला जो है बराबर हो गया। अगर इस पे क्लिक करूं तो ये सेंटर में इनका फासला अब सारों का आपस में बराबर हो चुका है। ठीक है जी, और अगर अब इनको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इनको मैं वर्टिकल पे कर लूँ और हॉरिजॉन्टल पे रख लूँ और एंटर प्रेस करूँ। सो अब इनको मैं सेलेक्ट करके इस बटन को प्रेस करूं तो अब आप देखें कि ये हमारे ऊपर वाले टॉप एजेस पे इनके एजेस जो हैं वो बराबर हो चुके हैं। और यहाँ पर क्लिक करूं तो इस तरह हमारा सेंटर में ये बराबर हो जाएंगी और इस पे क्लिक करूं तो हमारी बॉटम में ये इनके एजेस जो हैं वो बराबर हो चुके होंगे। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। और ये जो है ये इनकी स्पेसिंग ही होती है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अब एक और चीज़ के एक लेयर अगर हो हमारे पास, जैसे मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये रेक्टेंगल है और
हमारे पास ये रेक्टेंगल की एक लेयर है, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर अगर पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कैनवस है या इमेज है, जो भी है हमारा कैनवस है, ये कैनवस के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो वो किस तरह करना है, हमने प्रेस करना है कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। और जैसे ही सिलेक्ट ऑल होगा तो अब आप देखें कि हमारा ऊपर जो है वो इनेबल हो चुके हैं। और इस पे क्लिक करूं, फिर मैं इसके सेंटर पे क्लिक करूं, तो अब देखें कि हमारी जो सिलेक्शन लगी हुई है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन पूरे कैनवस पे है, तो ये सिलेक्शन के हिसाब से सेंटर में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर दूं और मैं सिलेक्शन लगा लूं इतनी, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि ये जो मेरी सिलेक्शन लगी है इस सिलेक्शन के सेंटर में आ जाए, तो फिर से मैंने कंट्रोल ए पे प्रेस करना है, फिर से कुछ भी नहीं करना, सिंपल सिलेक्शन लगानी है और मूव टूल लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इसके सेंटर में। यहाँ पे क्लिक करूँ और फिर इसके सेंटर में क्लिक करूँ, तो आप देखें कि हमारी जो सिलेक्शन है इसके सेंटर में हमारा रेक्टेंगल आ चुका है। कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और कंट्रोल ए से फिर कंट्रोल ए प्रेस करूँ, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और ये फिर से हमारे कैनवस के सेंटर में आ चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।